गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए थे 8th क्लास साइंस में। आज हम अपना 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 3rd चैप्टर का नाम है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। देखिए, इससे पहले हमने क्लास 7th में नेचुरल फाइबर्स के बारे में पढ़ा है, एनिमल फाइबर, ठीक है। और एनिमल फाइबर में हमने क्या पढ़ा था? एनिमल फाइबर में हमने पढ़ा था वुल और सिल्क, ठीक है। ये दोनों नेचुरल फाइबर होते हैं। जिस तरह नेचुरल फाइबर्स होते हैं, छोटे छोटे फाइबर से मिलकर यार्न बनता है, फिर यार्न का यूज़ किया जाता है वीविंग में। उसके बाद में उससे डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। वो नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल फाइबर्स थे। आज हम डिस्कस करेंगे सिंथेटिक फाइबर के बारे में, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फाइबर्स हैं जो नेचुरली ऑकर नहीं होते, लेकिन उसका यूज़ हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं और साइमल्टेनियसली उसका यूज़ होता ही रहता है। जैसे नायलॉन है, पॉलिस्टर है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर्स को डिस्कस करेंगे और साथ में हम डिस्कस करेंगे आज के दिन प्लास्टिक्स। अब प्लास्टिक्स क्या होते हैं, इस चैप्टर में हमको ये भी डिस्कस करना है। प्लास्टिक देखते हैं आज हम उसको डिस्कस कर पाते हैं या नहीं। प्लास्टिक भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आपने देखा होगा जितने भी पैक्ड मटेरियल आते हैं वो सब प्लास्टिक से ही रैप रहते हैं, ठीक है ना। उसको प्लास्टिक या पॉलीथीन, इससे उसको कवर्ड कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे अगर आप मान लीजिए मार्केट जाते हैं और मिल्क परचेज़ करके लेकर आते हैं, पैक्ड मिल्क, चाहे वो कोई सी भी कंपनी का हो सकता है, सांची मिल्क हो सकता है अपने एमपी का, या अमूल घी हो सकता है, बटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप कुछ भी परचेज़ करके लेकर आते हैं तो वो प्लास्टिक से ही कवर रहता है। तो हमको प्लास्टिक के बारे में भी डिस्कस करना है इस चैप्टर में, और सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। एक्चुअली प्लास्टिक भी सिंथेटिक होती है और फाइबर भी सिंथेटिक। फाइबर एक्चुअली नेचुरल होते हैं, इसलिए टॉपिक है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, ठीक है। तो चलिए आप सब बच्चे अपनी बुक ओपन कर लीजिए और पेज नंबर 32 पर आ जाइए। पेज नंबर 32 पर 8th क्लास साइंस में हमारा चैप्टर 3 है। चैप्टर का नाम है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे क्या है। द क्लोथ विच वी वियर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स। अब आपसे पूछा जा रहा है आपको कोई नेचुरल फाइबर्स के नेम याद आ रहे हैं? देखिए, मैंने अभी आपको बिगनिंग में ही बताया था, वुल, कॉटन, सिल्क। मैंने वुल और सिल्क बताया था, तो उसमें कॉटन भी ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये नेचुरल फाइबर्स हैं। Fibers are also used for making a large variety of household articles. Make a list of some common articles made from fibers. अब आपसे बोला जा रहा है कि आप जितने भी आपके डेली लाइफ में या हाउस होल्ड आर्टिकल्स हैं वो जो भी फाइबर से बने हुए उनकी लिस्ट प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। मतलब आप उसको अपने माइंड में रिकॉल कीजिए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फाइबर से बनती हैं। ट्राई टू सेपरेट देम इनटू दोज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स एंड दोज मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर्स। और जो लिस्ट आपके माइंड में आ जाए फिर उसको नेचुरल और आर्टिफिशियल में डिवाइड कीजिए। नेचुरल का मतलब जो एनिमल और प्लांट से मिले, और जो एनिमल और प्लांट से नहीं मिले जिसको मैन ने लैब में प्रिपेयर किया, मैन मेड। मेक एंट्रीज इन द टेबल 3.1, ठीक है। अब ये जो एंट्री है आपको 3.1 में करनी है। ये रही आपकी टेबल 3.1। अब 3.1 में क्या करना है आपको? पहले सीरियल नंबर लिखते जाना है, 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 कैटेगरी हो जाएंगी। यहाँ पर आप आर्टिकल्स का नेम लिखेंगे, जैसे पिलो कवर है, कुशन कवर है, मैट्रेस कवर है, क्विल्ट कवर है, ठीक है ना। और काउचेस कवर्स हैं, सोफ़ाज़ है, क्लोथ्स हैं, जीन्स हैं, ट्राउज़र्स हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, ठीक है। तो आप ये लिस्ट प्रिपेयर कर लीजिए। फिर ये देखिए वो किससे बने हुए हैं, तो जिस टाइप से बने हुए हैं ये, तो आपको उनका नाम लिखना है। सिर्फ ये लिखना है आर्टिफिशियल और नेचुरल, आर्टिफिशियल और नेचुरल, आर्टिफिशियल नेचुरल, ठीक है। वन ऑफ देम, ठीक है। 1 of 2 ही होगा क्योंकि आपको आर्टिफिशियल और नेचुरल में ही कंपेयर करना है, ठीक है। चलिए, व्हाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल? You have read in your previous classes that natural fiber like cotton, wool, silk, etc. are obtained from plants and animals. The synthetic fibers, on the other hand, are made by human beings. That is why these are called synthetic or man-made fiber.
ठीक है। हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ा था, हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था कि जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं दे आर मेड फ्रॉम प्लांट और एनिमल, ठीक है। और आर्टिफिशियल फाइबर किससे बने, आर्टिफिशियल फाइबर्स आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग, ठीक है, इसलिए उनको हम मैन मेड फाइबर बोलते हैं। ओके, चलिए अब देखिए पैराग्राफ नंबर 3.1 सिंथेटिक फाइबर। ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन अ नेकलेस। अब वो आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप नेकलेस का पैटर्न देखिए, ये नेकलेस बना हुआ है। तो अब ये नेकलेस बनता किससे है, चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं। नेकलेस क्या है, नेकलेस में एक थ्रेड होता है, ये थ्रेड दिख रहा है आपको, और बहुत छोटे छोटे बीड्स होते हैं, ये बीड्स लगे हुए हैं, ठीक है ना। 100 हो सकते हैं, थाउजेंड्स हो सकते हैं, फ्यू ऑफ डे का 10 हो सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर आप यहाँ देख रहे हैं ये पेपर क्लिप है, पेपर क्लिप को भी आपस में कनेक्ट करके एक चेन बनाई गई है, ठीक है। अब इसमें क्या देख रहा है, बीड एक और ऐसे 100 ऑफ बीड, पेपर क्लिप 1 और ऐसे सो मैनी पेपर क्लिप्स, ठीक है। तो ये कुछ अब इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सो मैनी बीड्स आर देयर एंड सो मैनी पेपर क्लिप्स आर देयर, ठीक है। चलिए सो इन अ नेकलेस of beads joined with the help of a thread, or try to join a number of paper clips together to make a long chain as in figure 3.1b. Is there any similarity between the two? दोनों में कोई similarity है? Yes, there is a similarity. अगर हम इस बीड नेकलेस को ओपन करेंगे तो हमको एक लॉन्ग स्ट्रेट चेन मिलेगी, ठीक है। वो किससे बनी होगी, बीड से, और बीड आपस में किससे कनेक्टेड हैं, थ्रेड से। और ये आप देख रहे हैं ये पेपर क्लिप से एक चेन बनी है, इसको भी अगर आप अनकॉइल करेंगे तो ये ऐसे स्ट्रेट हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये चेन बनाने के लिए हमको बहुत सारी स्मॉल यूनिट्स को आपस में कनेक्ट करना पड़ा है। यहाँ पर ये नेकलेस बनाने के लिए हमको बहुत सारी स्मॉल यूनिट्स जो हैं उनको आपस में कनेक्ट करना पड़ा है, ठीक है। तो ये सिमिलैरिटी है। चलिए गैस सम अनदर सिमिलैरिटी बिटवीन द टू। ओके, a synthetic fiber is also a chain of small units joined together। अब देखिए सिंथेटिक फाइबर भी क्या होते हैं, वो भी चेन होते हैं, उसमें भी छोटी छोटी स्मॉल यूनिट्स होती हैं, ठीक है। नेचुरल फाइबर्स अलग चीज़ है, सिंथेटिक फाइबर्स अलग चीज़ है। अभी हम बात कर रहे हैं सिंथेटिक फाइबर्स की, तो जैसे सिंथेटिक फाइबर्स बनेगा तो उसमें बहुत छोटी छोटी यूनिट्स होंगी, ठीक है। सपोज़ ये यूनिट्स हो गई, फिर इन यूनिट्स को आपस में कनेक्ट किया जाएगा आर्टिफिशियली, तो इससे एक लॉन्ग चेन बन जाएगी। अब ये जो लॉन्ग चेन है, इसी लॉन्ग चेन को बोलेंगे हम फाइबर, ओके। चलिए तो अ सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट जॉइन टुगेदर, ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंसेस। अब जो एक स्मॉल यूनिट होती है वो क्या होती है, एक्चुअली केमिकल सब्सटेंस होती है, ओके। Many such small units combine to form a large single unit is called polymer, okay। तो यहाँ से पॉलीमर की डेफिनेशन आप उठा लीजिएगा। पॉलीमर क्या होता है, so many small units combine together and form a large single unit, ठीक है। बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स आपस में मिलकर एक बड़ी यूनिट बनाती हैं, एक सिंगल यूनिट बनाती हैं। ये जो सिंगल यूनिट्स है, इस सिंगल यूनिट को कहते हैं पॉलीमर। दिस इज़ द पॉलीमर एंड दीज आर 3 स्मॉल यूनिट्स एंड दे आर कंबाइंड, ठीक है, एंड फॉर्म अ लॉन्ग स्ट्रेट यूनिट, सिंगल यूनिट, ओके। तो ये सिंगल यूनिट है और इसमें ये जो राउंड्स मैंने बनाए हैं, ठीक है, डिफरेंट कलर का यूज़ कर लेते हैं हम। जैसे ये रेड कलर से सर्कल देख रहे हैं, ये क्या होगा, ये स्मॉल यूनिट्स जो हैं ये हैं स्मॉल यूनिट्स, ओके। फिर इनको हम कंबाइन कर देते हैं विद द अनदर कलर, ये हमने इनको कंबाइन कर दिया, ठीक है, ज्वाइन कर दिया। अब ये ज्वाइन हो गए, ज्वाइन हो के सपोज़ ये वाली सिंगल यूनिट में कन्वर्ट हो गए। तो अब देखिए इसमें ये जो रेड कलर के हैं ये हैं स्मॉल यूनिट्स, और ये येलो कलर का से हमने इनको कंबाइन किया हुआ है, ज्वाइन किया हुआ है। ज्वाइन होने के बाद में ये कुछ ऐसा दिखता है,
ठीक है। तो ये बहुत सारी स्मॉल यूनिट्स आपस में ज्वाइन होकर एक सिंगल यूनिट बनाती हैं, और ये जो सिंगल यूनिट है, ये पर्पल कलर की लाइन जो देख रहे हैं, इस पर्पल लाइन को बोलते हैं पॉलीमर। ओके, चलिए। so many small units combine together and form a large single unit called polymer. The word polymers comes from the two Greek words poly का मतलब क्या होता है many, and mer means part, means many part or unit. So as a polymer is made up of many repeating units, बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स को बार बार रिपीट करने के बाद में बनता है। कम टू द नेक्स्ट पेज। अब देखिए यहाँ एक ऑरेंज बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। चलिए, तो ऑरेंज बॉक्स में देखते हैं क्या है इम्पॉर्टेंट। पॉलीमर्स ऑकर इन अ नेचुरल ऑल्सो, कॉटन फॉर एग्जाम्पल इज़ अ पॉलीमर कॉल्ड सेल्यूलोज। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि जो पॉलीमर्स होते हैं वो सिंथेटिक ही होते हैं, नेचुरल पॉलीमर्स भी होते हैं। कॉटन जो है, कॉटन भी पॉलीमर है, ठीक है। लेकिन कॉटन फाइबर जो होता है वो किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। तो बहुत सारी सेल्यूलोज की यूनिट्स आपस में ज्वाइन हो जाती हैं, जैसे ये एक सेल्यूलोज, 2, 3, 4, और ये सब आपस में कनेक्ट हो गए। तो ये सेल्यूलोज के स्मॉल यूनिट्स हैं, और ये जो सिंगल यूनिट बनेगी इसको बोलेंगे हम कॉटन फाइबर, ठीक है। और यहाँ आप ये 2 लाइन देख रहे हैं, मतलब ये 2 कॉटन फाइबर हो गए, ठीक है। चलिए, सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। और ये जो सेल्यूलोज होता है वो सेल्यूलोज भी किससे बना होता है? बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट से बना होता है। तो सेल्यूलोज भी आपस में क्या हुआ? पॉलीमर, ठीक है। कॉटन सेल्यूलोज से बनता है और सेल्यूलोज ग्लूकोज से बनता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। चलिए, अब हम जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनके डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करेंगे। चलिए, सो वेरी फर्स्ट इज रेयॉन। You have read in class 7th that silk fiber obtained from silkworm was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time. ठीक है। Fabric obtained from silk fiber was very costly, but its beautiful texture fascinated everybody. अब देखिए, जो सिल्क है चाइना में डिस्कवर हुआ था, उसको बहुत सारे टाइम तक, बहुत लॉन्ग टाइम पे, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक उसको एक गार्डेड सीक्रेट माना गया, उस किसी को पता ही नहीं था, ठीक है। इंडिया में भी वो 300 BC में आया है उसकी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाई थी, जो ट्रेवलर्स थे, ठीक है, उनके ज़रिए इंडिया में इन्फॉर्मेशन पहुंची थी, ठीक है। अब ये जो चाइना का ये जो सिल्क प्रोडक्शन यूनिट थी उस समय, या जो भी उनका सीक्रेट था, उन्होंने बहुत सीक्रेट रखा था। फिर ये जो सिल्क होता है बहुत कॉस्टली होता है, इसको बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चा भी आता है। फिर इसके साथ ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स भी जुड़े हुए हैं, फिर ये बहुत महंगा भी होता है। सो इसका एक सब्स्टिट्यूट है रेयॉन। सिल्क नेचुरल है और रेयॉन आर्टिफिशियल है, ये अपने माइंड में रखिएगा। सो फैब्रिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली बट इट ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबडी, ठीक है। हर किसी को ये अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है। अटेम्प्ट वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली, बहुत सारे प्रयास किए गए कि सिल्क को आर्टिफिशियली बनाया जाए। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, अब देखिए 19th सेंचुरी का लास्ट आ गया, मीन्स बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, ओके, मीन्स 1901 और 1910 के समथिंग, ओके। सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having a properties similar to that of silk. Such a fiber was obtained by chemical treatment of wood pulp. This pulp was called rayon or artificial silk. Okay, this is the very important point. What is artificial silk? Rayon. What is rayon? Rayon is artificial silk. Rayon is made up of wood pulp. Okay,
Remember, wood is natural. Wood is natural, but rayon is artificial. Okay, because wood pulp is a paste and rayon is a fiber. Okay, scientists able to turn wood pulp into fiber. Okay, so we use wood pulp to make artificial silk or thread like fiber. Okay, although rayon is obtained from a natural source, wood pulp, yet it is a man-made fiber. It is cheaper than silk and can be woven like silk fiber. It can also be dyed in a wide variety of colors. Rayon is mixed with cotton to make bed sheet and mixed with wool to make carpets. ओके, अब देखिए वुड पल्प से हम रेयॉन बना लेते हैं, इसको हम रंग भी सकते हैं, इसे डिफरेंट कलर से रंगा जा सकता है। कॉटन के साथ मिलाकर इससे बेडशीट बना ली जाती हैं और वुल के साथ मिला के इससे कारपेट बना लिए जाते हैं। ओके, अगर मान लीजिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, राइट द नेम ऑफ द हाउस होल्ड थिंग विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रेयॉन एंड कॉटन, सो आंसर इज़ बेड शीट। एंड व्हाट इज़ द हाउस होल्ड थिंग विच इज़ मेड अप ऑफ द मिक्सचर ऑफ रेयॉन एंड वुल, तो इट्स आंसर इज़ कारपेट। ओके, this is the carpet, very beautiful thing. Now next one is nylon. Nylon is the another synthetic fiber. We use number of items which are made up of nylon. In your school uniform, your socks is made up of nylon, stockings made up of nylon. Nylon is another man-made fiber. In 1931 it was made without using any natural raw material from plants or animal. अब देखिए नायलॉन को बनाने के लिए 1931 में आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी थी उस समय रिवोल्यूशन आ चुका था टू मेक आर्टिफिशियल फाइबर्स। ओके, अब देखिए इसी के बिगनिंग में लास्ट एंड ऑफ द 19th सेंचुरी में हमको रेयॉन मिला, है ना, और 20th सेंचुरी की बिगनिंग में हमको क्या मिल गया, नायलॉन। ओके, तो दीज टू मटेरियल्स आर वेरी क्लोज टू वन अनदर। नायलॉन is another man-made fiber. In 1931 it was made without using any natural raw materials from plants and animal. It was prepared from coal, water and air. अब देखिए कितने डिफरेंट थिंग्स हैं, थ्री थिंग्स, what they are? They are coal, water and air. coal कोयला and water आप जानते ही हैं, and air you also know about the air. so ये तीन डिफरेंट थिंग हैं, कोयला, वाटर और एयर, उससे नायलॉन बना। ठीक है, और नायलॉन ऑल्सो डाइड बाय डिफरेंट कलर। नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। अब देखिए नायलॉन की तीन प्रॉपर्टीज़ हैं, रिमेंबर दैट व्हाट दे आर। नायलॉन फाइबर इज स्ट्रॉन्ग, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक, इट इज़ वेरी इलास्टिक एंड लाइट, बहुत हल्का होता है, बहुत मजबूत होता है, इलास्टिक होता है और लाइट होता है, हल्का होता है। ठीक है, nylon fiber was strong, elastic and light. It was lustrous and easy to wash, so it became very popular for making cloth. We use many articles made from nylon such as socks, ropes, tents, toothbrush, car sheet, belts, sleeping bags, curtains, etc. ओके, इतनी सारी चीज़ें हैं जिनका जो बनाए जाते हैं, किससे बनाए जाते हैं, नायलॉन से। हियर इज़ अ सम पिक्चर्स विच शोज थिंग्स दे आर मेड अप ऑफ नायलॉन्स। यू हैव टू सी हियर, दीज आर द थिंग्स विच आर मेड अप ऑफ नायलॉन्स। दिस इज स्टॉकिंग्स एंड दिस इज कर्टन, रोप्स एंड टूथब्रश मेड अप ऑफ नायलॉन। ओके, वेरियस आर्टिकल्स made from nylon. Okay,
and come to the next page. Here you have to see, here is a parachute and this is a ropes, okay, and he or she is a climbers, mountain climbers, okay. So these things also, the rope, climbing rope and parachute ropes and parachute itself also making of nylon, okay. Nylon is also used for making parachutes and ropes for rock climbing. See in figure 3.4. A nylon thread is actually stronger than a steel wire. Okay. If you remember that in class 7 we studied the silk fiber is stronger than steel. Silk fiber is a natural fiber. Nylon also is stronger than steel. Nylon is the synthetic fiber, okay. So if in an exam there is a question will come, write the name of two fibers which are stronger than steel. The answer is, one is silk which is natural fiber and another is nylon, that is artificial fiber. Let us find out. So there is an activity in 3.1. okay. Take an iron stand with a clamp. Take a cotton thread of about 60 centimeter length. Tie it to the clamp so that it hang freely from as shown in figure 3.5. At the free end and suspended. A pen so that weight can be placed in it. Add weight one by one till the thread breaks. Note down the total weight required to break the thread. This weight indicates the strength of the fiber. Repeat the same activity with thread of wool, polyester, silk and nylon. Tabulate the data in shown in the table 3.2. Arrange the thread in order to their increasing strength. And here is a table, observation table 3.2, cotton, wool, silk and nylon. You may use a hook or a nail on the wall of the hanging or the fibers and the polythene bag at the other end. In place of weight, you may use marble or pebble of similar size. एक्चुअली ये इस एक्टिविटी में क्या बताया है आपको बताया कि आपको एक मेटल स्टैंड ले लेना है और आपको एक पेन ले लेना है, उसमें आपको एक कोई भी थ्रेड को बांध देना है। सेम लेंथ के और सेम थिकनेस के थ्रेड होने चाहिए, कॉटन, वुल, सिल्क और नायलॉन। और फिर वेट का यूज़ करना है और देखना है आपको कि ये धागा कब टूटता है। जितने वेट पे धागा टूट जाए उसको आप नोट कर लीजिए, इससे आपको उनकी स्ट्रेंथ पता पड़ेगी। सपोज़ करो कोई एक थ्रेड है एक्स, सपोज़ कीजिए कोई थ्रेड है एक्स, इसको टूटने के लिए 10 kg वेट लगा। वाई, इसको ब्रेक होने के लिए 11 kg लगा। ए, इसको ब्रेक होने के लिए 12 kg वेट की ज़रूरत हुई। सी, उसके लिए हमको वेट 15 kg, ठीक है। तो अब ये जो हम देख रहे हैं 10, 11, 12 एंड 15, तो इसमें मोर स्ट्रॉन्गर कौन है? सी इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग देम, ओके। क्यों? क्योंकि इसको टूटने के लिए सबसे ज़्यादा वेट की ज़रूरत हुई। इस तरह हम जो फाइबर्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आज हम इतना ही रखते हैं। कल हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, कल इन द सेंस जो आपके पास नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक को डिस्कस करेंगे। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया? आज हमने सबसे पहले फाइबर्स, नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स का हमने एक आउटलाइन देखा था।
फिर हमने रेयॉन को डिस्कस किया और नायलॉन आज हमने फिनिश कर लिया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को हम जल्द से जल्द फिनिश करें। ठीक है, तब तक के लिए आप अपने घर पे रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, टिल देन गुड बाय।